कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ जाकर मुसलमानों के नाम पर लाइमलाइट भी ले रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर तो फुटेज ये लोग ले ही रहे हैं, लेकिन अब खुद हिंदुओं को ही देशद्रोही भी बता रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन जो लोग नफरत फैलाने के लिए बने हैं वह नफरत ही फैलाएंगे। जो दिल करता है बोल देते हैं, भक्ति देश विरोधी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, कुंभ में डुबकी लगाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि काम इन लोगों का जब नफरत फैलाना है तो डुबकी लगाएं या स्नान करें, नफरत तो फिर भी फैलाएंगे ही, विवादित बयान तो फिर भी देंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री, इन्हें कौन नहीं जानता, हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं और इन विवादित बयानों को अपनी झोली में समेट कर ये पहुंच जाते हैं महाकुंभ। वहां पर ये डुबकी लगाते हैं, देशवासियों से महाकुंभ में आने की अपील भी करते हैं, बोलते हैं कि पवित्र स्नान करने महाकुंभ आओ। इतना बोलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को लगा होगा कि अगर बस इतना बोला तो मीडिया में कैसे मेरी वीडियो वायरल होंगी, लोग ट्विटर पर कोई मेरी वीडियो को कोई शेयर क्यों करेगा। इसलिए इन्होंने इन शब्दों के साथ जोड़कर देश के हिंदुओं के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी जो हैरान करने वाली है। ये आगे बोलते हैं कि मैंने सभी के साथ पवित्र डुबकी लगाई है, चाहे वो देशवासी हो, विदेशी हो, बागेश्वर धाम के लोग हो। महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि सर्टिफिकेट बांटने के लिए गए हैं। ये आस्था के लिए नहीं, बल्कि बोलने गए थे कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। मतलब जो लोग हिंदू महाकुंभ नहीं जा रहे हैं वो सब देशद्रोही कहलाए जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार। जो हमारे सैनिक हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, फौज में हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो महाकुंभ में नहाने नहीं आ सकते, क्या वो सब देशद्रोही हैं? जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने में लगे हैं, लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वो देशद्रोही हैं? जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, जो लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, वो लोग कुंभ में नहीं जा रहे हैं तो क्या वो लोग देशद्रोही हैं? जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, वो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वो लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री की नजरों में देशद्रोही हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का काम बस विवादित बयान देना है। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री को सीमा पर जाकर सैनिकों की जगह खड़े होकर सरहदों की रक्षा करें, ताकि वो लोग कुंभ में आकर स्नान कर सके। धीरेन्द्र शास्त्री को डॉक्टर बनाकर अस्पताल भेज देना चाहिए ताकि डॉक्टर कुंभ में आ सके। धीरेन्द्र शास्त्री को गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे हैं उन लोगों को पैसे देना चाहिए ताकि वो लोग भी कुंभ में आ सके। मतलब ये खुद अपनी आस्था के लिए कुंभ नहीं गए थे, बल्कि बताने गए थे कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। देश की बहुत बड़ी आबादी महाकुंभ में नहीं आ पाएगी, क्या वो पूरी आबादी देशद्रोही है? ये बाबा के सदार पर देश के करोड़ों लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं। इन्हें किसने अधिकार दिया हिंदुओं को देशद्रोही कहने का? क्या इनके इस बयान पर कोई कार्रवाई होगी? जब धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे विवादित बयान देते फिरते हैं, इनके पास दिव्य शक्तियां हैं, तो जब ये धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज महाकुंभ में भी थे तो कैसे महाकुंभ में भगदड़ मच गई, कैसे लोगों की मौत हो गई? ये अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही बता देते कि ऐसी घटना होने वाली है, मगर अफसोस धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रशासन को अवगत नहीं करवाया। धीरेन्द्र शास्त्री को ये सब कुछ पता रहता है, वो लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आसानी से बता देते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रयागराज में जो घटना हुई उस पर कुछ नहीं बोल पाए, अपनी दिव्य शक्ति से कुछ नहीं बोल पाए, मगर इनको शौक है विवादित बयान देने का। ये महाकुंभ में न आने वाले को देशद्रोही कहते रहते हैं, लेकिन जब इतने से इनकी दिली सुकून नहीं मिलता है तो ये मुसलमानों को लेकर भी बयान दे देते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री लाइमलाइट लेने की इनको आदत हो गई है। इनसे जब गंगा में डुबकी लगाकर गरीबी मिटाने पर सवाल पूछे जाता है तो ये जवाब देते हुए कहते हैं कि हज की यात्रा करना, ये कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन डुबकी लगाने से बीमारी जरूर दूर होती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों के अनुसार एक सवाल उठता है कि जिन लोगों के दिमागों में नफरत भरी पड़ी है, नफरत फैलाने की बीमारी है, मुसलमानों पर विवादित बयान देने की बीमारी है, क्या वो बीमारी भी डुबकी लगाने से ठीक हो जाती है या सिर्फ शरीर की बीमारी ही ठीक हो पाती है? धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि स्नान करने से, डुबकी लगाने से बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन खुद ही डुबकी लगाकर आने के बाद बोलते हैं कि जो कुंभ ना आए वो देशद्रोही है। मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं। शायद हो सकता है कि डुबकी लगाने का असर
धीरेन्द्र शास्त्री पर ना हुआ हो, इसलिए वो बाहर आकर ऐसे विवादित बयान देते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।